Hey everyone, welcome back to Pragyan's Tuition Center. Students, आज आम NCERT Curiosity Science book रो Chapter 2 The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye रो क्वेश्चन आंसर आम ओडिया रे एक्सप्लेन करिवे. सो चलंतु देखिबा. अच्छा पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि कहिछि वेरियस पार्ट्स ऑफ ए सेल आर गिवन बिलो. Write them in the appropriate places in the following diagram. Nucleus, chloroplast, cell membrane, cytoplasm, cell wall and nuclear. क्वेश्चन माने कौन ना क्वेश्चन माने होची तले आमर कोषर विभिन्न अंश दि जाइछि से कोषर अंश गुडी को साइड रे दि जाइतिबा फिगर उपयुक्त स्थान रे पूरण कर देछि. ओनली इन एनिमल सेल, only in bacterial cell, only in plant cell and common to all three cells. माने किए only animal cell रे अछि, किए only plant cell रे अछि, किए only bacterial cell रे अछि आ किए ए तीनोटी जंक सेल रे कॉमन अछि से मन को हमें लिखिबा. ताले आंसर देखो कोन हमर आंसर हबो ना हमर केवल एनिमल सेल भितरे के रहइबो ना केवल एनिमल सेल भितरे न्यूक्लियस केवल एनिमल सेल नाही, क्लोरोप्लास्ट भी नाही, सेल मेम्ब्रेन भी नाही, साइटोप्लाज्म भी नाही, सेल वॉल भी नाही, न्यूक्लियर भी नाही. ता माने हमर ओनली एनिमल सेल रे केही नांती तेणु आम आंसर लिखिले नन. ओनली इन प्लांट सेल रे किए रहिबे ना प्लांट सेल रे हमरो क्लोरोप्लास्ट आउ सेल वॉल रहिबे. नेक्स्ट ओनली इन बैक्टीरियल सेल केवल बैक्टीरियल सेल रे हमर की अछि ना हमर न्यूक्लियोइड अछि. कोन अछि न्यूक्लियोइड अछि. नेक्स्ट कॉमन इन थ्री सेल्स हमर तीन जांक सेल रे की कॉमन अछति हमर प्रत्येक सेल रे एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरियल सेल हो ये तीनोटी जांक सेल रे हमर सेल मेम्ब्रेन आउ साइटोप्लाज्म ए दुईटा कॉमन अछि. तेणु आम आंसर लिखिले सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. बुझि पारलो. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. Second question दिला Anandi took two test tube and marked them A and B. She put 2 spoonful of sugar solution in each of the test tube. In test tube B, she added a spoonful of yeast. Then she attached two incompletely inflated balloons to the mouth of each test tube. She kept the setup in a one place away from sunlight. What do you predict will happen upon 3 to 4 days? She observed that the balloon attached to test tube B was inflated. What can be a possible explanation for this? Water evaporated in a test tube B and filled the balloon with the water vapor. The warm atmosphere expanded the air. अच्छा आज पिला माने क्वेश्चन माने आमे प्रथमे देखिबा. क्वेश्चन माने हमको कोन होची ना आनंदी दुईटी टेस्ट ट्यूब नेला गोटे को ए आ गोटे को बी रे नामित कला. बुझी पारलो. तापर से कौन कला ना से प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे से 2 चामच लेखा हमर सुगर सॉल्यूशन पकेला. टेस्ट ट्यूब बी रे गोटे बड़ चामच रे से ईस्ट पाउडर नेकी मिसे ईस्ट हमर मिसेला. तापर से प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रो मुहरे दुईटी असंपूर्ण फुला जाइथिबा बेलून को जोड़ी देला. से सेटअप को सूर्य किरण रो दूर रे एक उष्म स्थान रे रखिला. ताहाले 3-4 दिन पर कौन हेबो बोली तुमे माने कल्पना करछो. से देखिथिला कि आनंद देखिथिला जे टेस्ट ट्यूब बी सहित संलग्न बेलून फुली जाइथिला. यार संभाव्य व्याख्याटी कौन हेई पारे. तमर फास्ट बीट रो बा ए रो माने कौन ना परीक्षा ट्यूब बा हमर टेस्ट ट्यूब बी रे पानी बाष्पीभूत हो गला एवं बेलून को जलीय बाष्प रे पूर्ण करदेला. ना B2 उष्म वायु मंडल परीक्षा ट्यूब बी बा टेस्ट ट्यूब बी भितरे वायु को प्रसारित करिथिला जा बेलून को फुलाई देथिला. ना सी ईस्ट टेस्ट ट्यूब बी भितरे एक गैस उत्पादन करिथिला जा बेलून को फुलाई देथिला. नेक्स्ट देछि कोन ना हमर सुगर चीनी उष्ण पवन सहित प्रतिक्रिया कला जहाँ गैस उत्पादन कला से बेलून को फुलाई देला. ताले पिला माने तुम यार आंसर कौन हम बोली गेस करछ. क्वेश्चन माने भलसे बुझिल. नेक्स्ट मते कह जे यार आंसर कौन हम ना आम तार आंसर लिखिले.
कौन लिखिले now we predict that after 3 to 4 days the balloon that attached to test tube B will inflate while the balloon on test tube A will remain unchanged. जो बेलूनटा आमर टेस्ट ट्यूब बी सहित आटाच थी सेटा इनफ्लांट हो जोटा आमर टेस्ट ट्यूब ए सहित आटाच थिला सेटा आमर किछि भी चेंज हेबो नाही. द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कौन हम ना आमर बिट 3 हम yeast produced a gas inside the test tube B which inflated the balloon. बुझिपाल. B2 कौन देला she took another test tube 1/4 filled with lime water. She removed the balloon from test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with lime water and shook it well. What do you think she wants to find out? से कौन कला ना आउ गोटे टेस्ट ट्यूब नेला से 1/4 लाइम वाटर फुल करदेला. तापर से बेलून टेस्ट ट्यूब बी रू रिमूव जो बेलून टे को रिमूव करदेला यही भाव गैस को ता भितर रहिबा पई देला नाही. से अटैच द बेलून टू द टेस्ट ट्यूब विथ लाइम वाटर. से कौन कला ना लाइम वाटर रे टेस्ट ट्यूब टा को अटैच करदेला आ भल भाव सुक करी देला. तुमे कौन भावुच आनंदी कौन करिया पई चाहू थिला ना मैं लिखिले आंसर जे सी वांट्स to find out that when carbon dioxide is passed through the lime water. से चाहूला जे केतेबेले आमर कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर दे की पास करूची एंड इट टर्न्स मिल्की आ केतेबेले कोन मिल्की कलर रे कन्वर्ट हो जाउची. And if the lime water becomes milky, then it is sure that the gas produced by it is indeed carbon dioxide. और जदि से निश्चित हाँपाई चाहूला जदि लाइम वाटर मिल्की हो जाए ताले निश्चित भाव आ मध्य सल्यूशन मध्य आमर लाइम वाटर भितर ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करुच्ची. बुझिपाल. नेक्स्ट आमर थर्ड क्वेश्चन आम पढ़ा. थर्ड क्वेश्चन आमर देला ए फार्मर वाज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड. ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू गेट ए गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स. In the neighboring field, another farmer was growing bean crops, but she preferred not to add nitrogen fertilizer to get healthy crops. Can you think of the reasons? क्वेश्चन माने कौन कहला ना गोटे कृषक थिले से तांको खेतरे गहम चाष करुथिले. से तांको खेतरे भल फसल पाइबा पई खेतरे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर सारा आमर व्यवहार करुथिले. किंतु पाख खेतरे आ जने कृषक थिले से तांको खेतरे बीन्स क्रॉप ग्रो करथिले. किंतु से प्रिफर से चाहू नथिले जे तांको भल हेल्दी क्रॉप्स पाई से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करबा पाई. ताले काहे चाहू नथिले तुमे यार कारण कोन भाबुछ ना आम लिखिले आंसर कौन हम. The another farmer preferred not to add nitrogen fertilizer to get healthy crops because the leguminous plant make their own nitrogen in their roots with the help of rhizobium. Therefore, like wheat plant, bean plant do not need and extra nitrogen from fertilizer. क्वेश्चन माने कौन ना जो आउ जने जो कृषक से तांको जमी रे बा तांको खेत रे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करबा पई प्रिफर करू नथिले बा चाहू नथिले. काहेकि ना कारण ना बीन प्लांट होची हमर गोटे लेगुमिनस प्लांट. हम जानी जे लेगुमिनस प्लांट मेक देयर ओन नाइट्रोजन इन देयर रूट्स. लेगुमिनस प्लांट तांकर निज नाइट्रोजन से रूट रे राइजोबियम बैक्टीरिया गोटे थाए से राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा से राइजोबियम आमर तैयारी करती. से आमर व्हीट प्लांट रे भरी आमर बीन प्लांट आमर एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर दरकार करे नहीं. अच्छा आमर फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहला स्नेहल डग 2 pits A and B in her garden. In pit A she put fruit and vegetable peels and mixed it with dried leaves, but in pit B she dumped the same kind of waste without mixing it with dried leaves. She covered both the pits with soil and observed
after 3 weeks. What is she trying to test? तामने क्वेश्चन माने कौन कहला ना स्नेहल ता बगीचा रे दुईटी गात खोइला गोटे गात को ए बोली नामित कला आ गोटे गात को बी बोली नामित कला ए गात रे से फल आ किछि पनीपरिबा चोपा सह किछि सुखिला पत्र को मिसेकी पकेइला बी गात रे किंतु से कौन कला ना सेही सेम वेस्ट को नेला फ्रूट आउ आमर कौन भेजिटेबल पिल्स बा आमर परिबा चोपा को नेला से पकेला तापर कौन कला ना दुईटी जाक गात को सॉइल रे घोड़े देला माटी रे घोड़े देला तापर 3 सप्ताह पर से ऑब्जर्व कला कौन ऑब्जर्व कला ना से कौन चेष्टा करिया पई चेष्टा करथिला ना से चेष्टा करिया पई चाहुथिला जे को मेथड बेसी बेसी हमको बेटर कंपोस्ट हमको दोची सी इज ट्राइंग टू टेस्ट दैट व्हिच मेथड मेक्स ए बेटर कंपोस्ट बुझी पालो नेक्स्ट हमें 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन द्वारा आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अणुजीव मान को चिन्हट कर फर्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना फर्स्ट क्वेश्चन देइछे आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इनसाइड योर गट मु परिवेश रे विभिन्न स्थान रे अछि एवं मु तुमरो अंत नदी रे अछि ताले कि ये ना हमर बैक्टीरिया नेक्स्ट पॉइंट देला आई मेक ब्रेड एंड केक्स सॉफ्ट एंड फ्लफी मु पाउरुटी एवं केक आदि को नरम कर दिए एवं फ्लफी कर दिए फ्लफी माने फुलेई दिए ताले कि हमर ईस्ट हमर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देला आई लिव इन द रूट्स ऑफ अ पल्स क्रॉप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ मु डाली जातीय फसलर मूलरे बास करिथाए एवं सेमानंकर वृष्टि पाई पुष्टिसार पदार्थ जोगाई थाए ताले किए आम जानिचे हमर डाली जातीय पदार्थ बा लिग्युमिनस प्लांट डाली जातीय फसलर मूलरे किए हमर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया बा हमर राइजोबियम रही थाए राइजोबियम ही एमानकर ग्रोथ को प्रॉपर ग्रोथ को प्रोवाइड करता है आंसर आमर कौन हो गला राइजोबियम हो गला बुझी पाल नेक्स्ट आम 6 नंबर पढ़ा देजे डिवाइस एंड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ पिला माने तुम्हें जेकोसी एक्सपेरिमेंट तुम्हें नहीं पारिबो किंतु तुमर बुक रे भी देइची एक्टिविटी 2.8 रे तुम्हें सही एक्टिविटी मध्य करि पारिबो बुझी पाल नेक्स्ट चल जिबा 7 नंबर देइची टेक 2 slices of bread place 1 slice in a plate near the sink place the other slice in the refrigerator compare after 3 days note your observation give reasons for your observation अच्छा पिला माने क्वेश्चन माने कोन ना तुम्हें दुईटी पाउरुटी खंडे दियो गोटे खंड को तुमर सिंक पाखे गोटे प्लेट रे रख आउ गोटे खंड को तुम्हें फ्रिज रेफ्रिजरेटर रे रख 3 दिन पर तुम्हें तुलना कर आउ तुम्हें करिथिबा पर्यवेक्षण को नोट कर तुम पर्यवेक्षण कारण दियो कारण कौन ना द ब्रेड दैट इज केप्ट नियर द सिंक विल बिकम मोर सॉफ्ट जो ब्रेड खंडटी को आम सिंक पाखे रखिथिबा सेटा पूरा सॉफ्ट हो जाइथिबो एंड आफ्टर 3 days ए बैड स्मेल कम्स आउट फ्रॉम इट आउ सेतिरो बहुत दुर्गंध आसुथिबो कारण इन हॉट टेम्परेचर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द फूड मटेरियल एंड इंक्रीज देयर ग्रोथ व्हाइल द ब्रेड that is kept in a refrigerator will stay fresh because cold temperature slows down the growth of microorganism अच्छा कौन पाई आमर सिंक पाखे जो ब्रेड थे सेटा भी से गंध हम ना कारण आम जाचे हॉट टेम्परेचर रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने फूड मटेरियल को बहुत जल्दी डिकम्पोज कर दियंती एंड सेमानकर आउ सेमानकर ग्रोथ को इनक्रीज कर दियंती किंतु जो ब्रेड खंडटी को आम रेफ्रिजरेटर रे रखिथिबा सेटा सेमती फ्रेश थिबो सेमती सतेज थिबो कारण कोल्ड टेम्परेचर रे ठंडा तापमात्रा रे हमरो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ टा स्लो डाउन हो जाए कमी जाए बुझी पालो नेक्स्ट हमें 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा अच्छा
8 नंबर क्वेश्चन देछि ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स that when cod is left out for a day it becomes more sour. What can be two possible explanation for this observation? ताले कौन ना क्वेश्चन माने कौन कहिछि जने छात्र देखंती जे जेते बेले हमर दही टिको आम गोटे दिन पर छाड़ीदेवा सेते बेले दहीटा आमर केमती लगिवो खट्टा लगिवो ये पर्यवेक्षण दुईटी संभाव्य व्याख्या कौन हो पारे ना आमर दुईटी संभाव्य व्याख्या है बा द टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन can be when the cod is left out the bacteria that present in it will continue to grow and produce more lactic acid which makes the cod sour. ताले आम जाने जिते कड को आम छाड़ीदबा से जो बैक्टेरिया थिबो सी कौन करिवो ना तांकर नंबर को कंटिन्यू करके चालू रखिबो कंटिन्यू करिवो ग्रो करिवे बहुत रैपिडली ग्रो करिवे आउ से लैक्टिक एसिड बहुत परिमाण रे प्रोड्यूस करिवो जोटा कि हमर दही की खट्टा करी दबो. सेकंड बिट आउ गोटे एक्सप्लेनेशन कौन हो पारे पॉसिबिलिटी ना इफ द कड स्टेज एट रूम टेम्परेचर जदि कड आमर रूम टेम्परेचर रे रखिबो फॉर लॉन्गर टाइम बहुत दीर्घ समय पई द बैक्टीरिया विल डू मोर फर्मेंटेशन इन इट बैक्टीरिया माने एथिरे बहुत फर्मेंटेशन करदेबे आउ एथिरे ए जो खट्टा प्रभाव एथिर दहीर खट्टा प्रभाव को बढ़ाई देबे तेणु दही हमको खट्टा लगे बुझिपार. अच्छा 9 नंबर में कौन लिखिले ना क्वेश्चन देछि ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फिगर 2.15 रे दिए जाइथिबा सेटअप को ऑब्जर्व करो एवं तले दिए जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो. ताले आग फिगर को बुझिबा फ्लाक्स ए रे हमर 1 सुगर सॉल्यूशन सहित ईस्ट मिसेछि नेक्स्ट टेस्ट टू बी रे हमर लाइम वाटर अछि. तने फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहला व्हाट हैपेंस टू द सुगर सॉल्यूशन इन फ्लाक्स ए. फ्लाक्स ए रे जो सुगर सॉल्यूशन अच्छे ता सहित कौन घटिला ना फ्लाक्स ए रे थिबा ईस्ट सुगर सॉल्यूशन को फर्मेंट अधिक फर्मेंट करदेव एवं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयारी करी देव. तेणु आम लिखिले जे इन फ्लाक्स ए ईस्ट फर्मेंट द सुगर सॉल्यूशन एंड मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इट बुझिपाल. तापर क्वेश्चन देला व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट टू बी आफ्टर 4 आवर 4 घंटा पर टेस्ट टू बी रे तुम्हें कौन लक्ष्य करिवो ना आम लिखिले आफ्टर 4 आवर्स वी observe in test tube B that the lime water becomes milky because it is because in the flax CO2 gas will be produced and when CO2 gas passes through the pipe into the lime water it reacts with the lime water and makes calcium carbonate which is milky. आम कौन कले ना 4 घंटा पर आम टेस्ट ट्यूब रे देखिलु जे चून पानी क्षीर भली हो जाए एवं फ्लाक्स रे CO2 गैस उत्पादित हेबो एवं जेते बेले कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाइप दे कि चून पानी रे प्रवेश करिवो सेते बेले चून पानी सहित प्रतिक्रिया करी यह कैल्शियम कार्बोनेट बा CaCO3 तैयारी करे जहा क्षीर भली बुझिपाल. अच्छा अच्छा थर्ड आई आमर कौन देला थर्ड आई कहला व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लाक्स ए. जदि फ्लाक्स ए रे ईस्ट ऐड होबनी ताले कौन हबो ना तेणु आम लिखिले इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लाक्स ए fermentation would not happen, there is no CO2 formed and the lime water in test tube B will remain clear. जदि फ्लाक्स ए रे ईस्ट ऐड न हबो ताहले सेथिरे फर्मेंटेशन हबनी किंबा सेथिरे CO2 हमर फॉर्म हबो नाही. आ जो टेस्ट ट्यूब बी रे हमर लाइम वाटर अछि ताहा पूरा स्वच्छ रहइबो बुझिबालो पानी पूरा स्पष्ट देखा जीव. ओके आमे क्यूरियोसिटी साइंस बुक रो सेकेंड चैप्टर विषय आम एक्सप्लेन कर देचे. जदि किसी डाउट थी मत आप कमेंट सेक्शन में जन पारे आउ जो चैप्टर आपन को दरकार बुझीपार कि हेल्प दरकार आपन कमेंट सेक्शन में मत जन पारे.
आशा करुच्ची क्लासटी आपको बहुत भल लगी जदि क्लास आपको भल लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।